देखो, वैसे तो मामला बीजेपी का है ये। मैं तो बीजेपी पार्टी में हूँ नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ इस समय। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, नायब श्रेणी बनाने से पार्टी को बेहिसाब लाभ होगा, बहुत तगड़ा लाभ होगा। पार्टी ने अगर खट्टर सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है बढ़िया, तो एक के है ये सही। तो क्योंकि धनखड़ साहब के मैं कोई पर्सनल खिलाफ नहीं हूं, धनखड़ बहुत पुराना कार्यकर्ता है इस पार्टी का, लेकिन हालात हरियाणा के ऐसे हैं, हमारी स्टेट के अनेक दिग्गज जाट नेता राज कर चुके हैं इस पे। चाहे देवीलाल ने राज किया, चाहे बंसीलाल ने राज किया, भूपेंद्र हुड्डा ने राज किया, चौटाला साहब ने राज किया। जाट को फर्क जब पड़ता है जब जाट को चीफ मिनिस्टर बनाए तो, वरना कितने मंत्रालय हैं जाटों के पास, आप देखिए कितने मंत्रालय दुष्यंत के पास हैं, रणजीत सिंह के पास हैं, जेपी दलाल है। मैक्सिमम मंत्रालय जाटों के पास है, मैक्सिमम। और अध्यक्ष भी बना दिया था धनखड़ जी को, एक वोट का भी फर्क नहीं डाल सके धनखड़ साहब। ये नहीं कि धनखड़ करना नहीं चाहता था, उसने बहुत कोशिश करी है कि भाई तुम आ जाओ, अच्छी पार्टी है, लेकिन जाट को सिवाय चीफ मिनिस्ट्री के और कोई चीज चाहिए नहीं, क्योंकि राज कर चुके उन्होंने। ये नहीं कि जाट के साथ इस राज में कोई अन्याय हुआ है। खट्टर साहब की मेरिट और जाटों का, जाट इस वक्त बहुत आगे जा चुके, बच्चे पढ़ते हैं, बड़े लायक बच्चे हैं, सारे खेल के खिलाड़ी भी हैं जाट। कोई नौकरी उठा के देख लो, अच्छी नौकरी, बेस्ट नौकरी, उसमें मैक्सिमम बच्चे जाटों के हैं, काबिलियत के आधार से हर तरह से आगे हैं। अभी एक्सचेंज लगे थे, मुझे किसी ने बताया 16 पब्लिक हेल्थ में, 16 में से 8 जाट थे। अभी HCS की और अलाइड की नौकरी की लिस्ट निकली है, उसमें मैक्सिमम बच्चे जाटों के। तो क्या मानते हैं कि लेकिन जाटों को इससे कोई वास्ता नहीं इन बातों से। वो कहते थे सारी नौकरी हमारे को दे दे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम तो किले गिरवी रख रख के दिल्ली में पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, किसी का क्या एहसान है। पर हरियाणा में और मांगे के हमारा राज चाहिए, हमारा चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो उस सेंस में इन्हें देर कर दी। नायब श्रेणी का बनना पार्टी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, तो बहुत मानते हैं ज्यादा। कि अगला जो इलेक्शन होने जा रहा है, आमतौर पे नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने गैर जाट मतों पे एकाधिकार जमाने की कोशिश की है। कहा है कि अब अगला इलेक्शन जाट वर्सेस गैर जाट हो। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए सारी कौम अच्छी है, सारी बराबर है। मैं ये कहता हूँ, पॉलिटिकल खट्टर सरकार का, सेंटर का एक ही अच्छा काम है यो, पॉलिटिकल कह रहा हूँ, वैसे तो अनेक अच्छे काम करे हैं, लेकिन खट्टर साहब को जो सबसे सेधने वाली चीज है, ऑनलाइन ट्रांसफर खत्म कर दी खट्टर साहब की सरकार को। खाली पड़ी हैं पोस्टें और ऑनलाइन ट्रांसफर, ई टेंडरिंग, मोस्ट डेंजरस फॉर दिस गवर्नमेंट। और ये पोर्टल, जितना पोर्टल समझ में आओगे इतना तो बातें दूर चली जाएंगी। लेकिन इसका जो बनना है नायब सैनी का, ये पार्टी को एकदम बहुत जबरदस्त लाभ देगा। गरीब लोगों में मैसेज गया है कि भाई तुम्हारी भी इस पार्टी में कोई इज्जत है, कदर है। हमारे गांव में और सब जगह जाएंगे, सैनी समाज, बैकवर्ड समाज, अदर, सब ने बड़ा स्वागत किया। सर, हरियाणा का सबसे बड़ी कम्युनिटी है जाट, क्या उनको इग्नोर करके बीजेपी सत्ता में आ सकती है जिस तरीके का मैसेज वो देने? देखिए, जाट को इग्नोर, जाट को चीफ मिनिस्टर बनाओ, फिर तो जाट खुश होगा। अब जाटों को सारे मंत्रालय तो जाटों के पास है, और के पास के है, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सारी नौकरी खूब बढ़िया से बढ़िया नौकरी जाटों के पास है, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड। चीफ मिनिस्ट्री चाहिए। वो कहते हैं हरियाणा में और मांगे के, खट्टर का तो नाम भी सही तरह से नहीं लेते, खटरू के मांगे और हरियाणा में, ये कहते हैं। और इसलिए धनखड़ साहब का यहाँ चीफ वो बनाना
अध्यक्ष पार्टी के लिए कोई लाभ नहीं था, तो बेवकूफपना था। सुभाष बराड़ा बनाया था कि लूट लिया पार्टी ने। ये तो 75 पार की वजह से 40 सीट आ गई, 20 भी नहीं आवे हैं पिछली बार। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन बड़ा गजब का डिसीजन है, बहुत समझदार डिसीजन है, अच्छा डिसीजन तो है। धनखड़ साहब कुछ कर नहीं पाए इसलिए उनको बदल दिया गया? कोई नहीं, धनखड़ साहब चीफ मिनिस्टर नहीं थे ना, चीफ मिनिस्टर होते तो करते। प्रदेश अध्यक्ष कर देखिए इस सेटअप में, आज के सेटअप में, एंटी डिफेक्शन कानून में चीफ मिनिस्टर ही मायने रखता है और कोई मायने रखता ही नहीं। ऊपर प्राइम मिनिस्टर, नीचे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के अलावा ये एमएलए इतने बेचारे यू हंड है, इन्हें को पूछे एमएलए ने? तो एमएलए की कोई नहीं। ये बोला जी नौकरी मेरिट पे और ट्रांसफर बोला जी ऑनलाइन, ई टेंडरिंग से संस्थाओं में भी पैसा सीधा नहीं है, ई टेंडरिंग में सारा खा जाते हैं, हर जगह बेहिसाब। सर इस सरकार में विधायकों के काम हो रहे नहीं हो रहे? मैं तो नहीं कहता विधायकों के काम के थे, विधायकों के भाई भतीजे रिश्तेदार प्यारे वर्कर सब बेचारे न्यू हैंड है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट। वो कहते हैं जी हमारा इसमें कोई है ही नहीं कुछ भी। खैर चलो, लेकिन खट्टर साहब ने कुछ काम अच्छे भी किए।